मैंने सालों मेहनत करके एक ब्रांड बनाया, दिन रात कर दिया उसको आगे ले जाने में, किस तरीके से कितने ज्यादा उस पर सेल्स आए। पर अचानक से क्या होता है, मेरे घर पे नोटिस आता है कि आप जिस नाम को यूज कर रहे हैं वो नाम मेरा है, आप यूज करना बंद कर दो। तो इस नोटिस के बाद मैं परेशान, मेरा तो दिल टूट गया कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। मेरा जिस नाम से मैं फेमस था वो नाम खत्म हो गया, तो कैसा लगेगा। यही चीज है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमारे नाम को सिक्योर करती है। ठीक है। नए में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स जो भी स्टार्टअप करते हैं वो इस चीज को सिक्योर नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी उनके लिए डिसएडवांटेज होता है और आगे चल के इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडमार्क है क्या, कितने खर्च आते हैं, उससे क्या क्या और रूल्स हैं, क्या क्या लगेंगे। तो इस वीडियो में हम पता करते हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर इट। समझते हैं ट्रेडमार्क है क्या। ट्रेडमार्क एक आपके ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी होती है। ट्रेडमार्क में सिर्फ आपका नाम ही नहीं होता, उसमें तीन चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, आपका नाम। दूसरा होता है आपकी लोगो। और तीसरा होता है स्लोगन। स्लोगन जैसे मैं कह रहा हूँ, लेट्स एक्सप्लोर इट, तो इस टाइप के। अब आप इसको अप्लाई करते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपको गवर्नमेंट जो है वो राइट देती है कि आपके सिवा और कोई इस नाम को यूज नहीं कर सकता। मतलब आपका ये पर्सनल प्राइवेट एकदम, उसके सिवा कोई और यूज नहीं कर सकता है। अब क्या होगा, अगर आप किसी और पहले से अगर कोई कर रहा है तो आप उसको ले नहीं सकते। और अगर आपने अपना नाम बना लिया एक बार, तो आपका नाम कोई नहीं ले सकता। तो ये एक सिक्योर हो गया। नाम को सिक्योर करने के लिए सबसे पहला यही स्टेप होना चाहिए। ठीक है। पुष्पा मूवी में जिस तरीके से आप देखते हो ना, ये चीज जहां रहती है पता चल जाता है कि पुष्पा बाबू की कार जा रही है, थार जा रही है, जो भी हो छोड़ो। तो उसी तरीके से आपके ब्रांड की जो है ट्रेडमार्क भी इस तरीके से काम करता है। जब आप एक बार आप रजिस्टर कर लेते हो जाकर, तो आपका वो हो जाता है आपके नाम से जाना। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, आप चाहे इतनी हो गई, चाहे हल्दीराम्स हो गई, सब अपना उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, आप चला रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले चीज क्या होती है, हम देखते हैं टीएम कहीं लिखा होता है, कहीं पर आर लिखा होता है, पर इसका क्या मतलब, हम क्या समझे इससे। देखो, टीएम और आर अलग नहीं होता है। टीएम क्या होता है, ट्रेडमार्क जब आप अप्लाई करते हो उस टाइम होता है। आप जब अप्लाई कर रखे हो तो लिख सकते हो टीएम। आप जब टाइम लगता है, जो भी 7 या 12 महीने जो भी टाइम लगते हैं अपने हिसाब से, फिर उसके बाद क्या होता है, जब अप्लाई करते हो आप तो टीएम लिख दिए। अब जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप आर लिखवा सकते हो। तो ये रूल होता है। अब देखो, कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या हम लेना जरूरी है, मतलब मैंने अगर स्टार्ट कर दिया बिजनेस तो क्या मुझे लेना जरूरी है। देखो, मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया कि आपको कितना जरूरी है लेना, शुरू से मैंने। अगर आप अभी स्टार्टिंग पे एकदम बिगिनर्स हो, मतलब आपके पास कोई बजट नहीं है, तो आप स्टार्ट करते हैं। लोग यही करते हैं कि चलो ठीक कर लेंगे, बट वो करना करते नहीं है चीज। अब क्या करेंगे, वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, स्टार्ट करके धीरे धीरे उनका बिजनेस चल भी गया, तो वो एक छोटी सी गलती कर जाते हैं और क्या होगा। अब क्या है, वो देखते हैं, अब उनके सामने लोग आ रहे हैं ना, देख रहे हैं, अगर उनकी ब्रांचेस बहुत सारी हो गई। ठीक है। अब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ, अब किसी ने उस टाइम जाकर कर दिया भाई साहब की उनका नाम मान लेते कोई भी। एक नाम आप सजेस्ट कर दो, कोई भी, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। जैसे सजेस्ट बैंगल्स, बैंगल्स मैंने कोई भी नाम ले लिया, बैंगल्स। ठीक है। अब बैंगल्स जो है मेरी कंपनी का नाम हो गया। ठीक है। या एक्सिस, कुछ भी नाम, एक्सिस मान लेता हूँ, एक्सिस मेरी कंपनी का नाम है। मैंने खूब चलाया अपना, मेरे ब्रांचेस बहुत सारे हो गए। मैंने शुरू में सोच रखा था कि मैं ले लूंगा, बट अभी मैंने लिया ही नहीं रजिस्टर। अब लोग देख रहे हैं कि यार चल तो रही है इसकी, और तुमने जाकर चेक किया गवर्नमेंट की वेबसाइट, अरे ये तो रजिस्टर है ही नहीं। आप क्या करेंगे, उन्होंने ले लिया। खर्च मैं बताता हूँ कितना आता है, कैसे आता है। अब उन्होंने क्या किया, ले लिया। अब क्या होगा, मेरे पास वो लीगल, उनके पास राइट है कि वो मुझे नोटिस भेजेंगे और मुझसे कह सकते हैं कि चल निकल। ठीक है। वो उनके पास अब राइट है, क्योंकि मैंने शुरू में जो चीज अपने पास कहा था कि पैसे आएंगे मैं कर लूंगा, मैंने वो नहीं किया। अब वो उनके पास राइट है, वो करेंगे और लीगल एक्शन ले सकते हैं मेरे ऊपर। मुझे वो सारा नाम अपना हटाना पड़ेगा। अब मैं अगर नाम हटाऊंगा तो नाम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज आप मुझसे अच्छा जानते होगे। ठीक है। तो नाम का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, और उससे क्या होगा, उनको बहुत सारे लॉस देखने को मिलेंगे। फिर न्यू नियम हो जाएगा, तब लोग वही चीज सोचेंगे ना, नाम से चलती है सब कुछ और नाम ही बदल जाएगा तब। तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले यही चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बिगनर हो तो ठीक है स्टार्ट करो, पर जैसे बजट आए सबसे पहले आप यही करो, ट्रेडमार्क लो। ये सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट स्टेप यही है। वरना अगर कोई और ले लिया कंपनी का नाम आपके, या जो भी आप स्टार्ट करो उसका नाम, तो आपको फिर नाम चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करते ही बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं हम, खर्च कितना आता है। सेल्फ करोगे तो क्या है, लॉयर से करवाओगे तो क्या आएगा, क्या कैसे है, उसमें बात करते हैं सबसे पहले। हमें पता चल गया ट्रेडमार्क क्या कैसे है, बट मुझे करना है खर्च कितना लगेगा उसकी बात करते हैं। पहले देखिए खर्च क्या आता है, कि अगर आप इंडिविजुअल या स्टार्टअप में हो तो आप MSME सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे, तो क्या करें, गवर्नमेंट के अप्रोक्स लगते हैं 4,500 की फीस लगती है। अगर आप बड़ी कंपनी हो तो 9,000 तक लग सकती है। और अगर आप लॉयर की फीस भी जोड़ दिया जाए तो 2,000 से 5,000, जो भी आप, इतना हर किसी की अपनी अपनी फीस होती है, तो 2,000 से 5,000 तक हो सकती है। तो आप जोड़ सकते हो कितनी खर्च आती है, ज्यादा खर्च नहीं आता। आईडी प्रूफ की बात करते हैं हम, कि आईडी प्रूफ क्या क्या लग सकते हैं। देखिए, आईडी प्रूफ के लिए क्या लगेगा, आपका एक लोगो अगर है तो, और यूजर्स की एक एफिडेविट लगेगा। और अगर आप वो नाम पहले से
यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़। अब देखो, अगर वो जब अप्लाई करोगे आप, तो अगर वो पहले से नाम रजिस्टर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ तो जानते हो आप। तो इसी वजह से पहले चेक कर लेना आप। अब चेक कैसे करोगे वो, और कैसे चेक करना है, कौन सी क्लास क्लास ज़रूरी होती है, हर चीज़ की अपनी-अपनी क्लासेस होती हैं, किस क्लास में आपकी रहने वाली है, वो उससे बात करते हैं हम लोग, किस क्लास में आप अप्लाई करोगे, ठीक है? हर किसी के हर एक चीज़ की, ड्रिंक की, फूड की, हर की क्लास अलग होती है, तो हम उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। जैसे क्लास की बात मैंने करी, अब क्लास में बताऊंगा आपको क्लास क्या है और कैसे करना है हमें, कहाँ पे जाकर कैसे सर्च करें, क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले जाओ आईपी इंडिया पे। आईपी इंडिया जाओ, आप वहाँ पे चेक करो पहले आपका नाम जो चला रहे हो आप, वो करने वाले हो आप, वो पहले रजिस्टर तो नहीं, किसी ने पहले तो नहीं ले लिया आपके नाम को, तो वो आप पहले सर्च करो। ठीक है, जब आप उसे सर्च करते हो मिल जाता है कि हाँ ठीक है, और अगर पहले से नाम चल रहा था आप उस टाइम चेंज कर लो, वरना बाद में तो रिजेक्ट होना ही है आपको गलत। ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्लास सिलेक्शन, जिसकी बात मैंने भी की। क्लास क्या होता है, बिजनेस के 45 क्लासेस होते हैं। अब उसमें आप देखोगे तो फूड के जो होता है वो क्लास 30 होता है, ड्रिंक में जो होते हैं वो क्लास 32 होता है, यूट्यूबर्स क्रिएटर्स क्लास 41 होता है। तो आपको सही चुनना बहुत जरूरी होता है। कहीं आप ड्रिंक्स में और क्रिएटर का चुन लिए, तो आपको ये सब चीजें पहले से ध्यान रखनी है। इसी वजह से आपको जितनी भी हो सके, जहां जहां से नॉलेज मिले कि हाँ क्या कैसे करना है, उसको आपको हर जगह से लेना है, वरना फिर दिक्कत होगी। वरना मुझे लेना था सब्जी, सब्जी में क्या लेना था, आलू, मैं लेकर चला आया टमाटर, तो वो वाला सीन हो जाता है। अब देखिए, तीसरा क्या होता है, एग्जामिनेशन क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो चेक करेंगे कि आप जो कर रहे हो जर्नल में पब्लिश होगा, सब कुछ सही रहा कि नहीं, तो जर्नल में मतलब पब्लिश हो जाएगा, थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो वो चेक करते हैं पहले से क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या, सब कुछ अपने हिसाब से चेक करते हैं, फिर उसके बाद वो अप्रूव कर देते हैं। इसके लिए आप देखोगे तो आप फीलिंग का क्या सीन है, मतलब कि कैसे करें, हम किसी के थ्रू ही करना होगा, खुद भी कर सकते हैं, ये भी सवाल है। तो आप देखो, इसको आप खुद भी कर सकते हो या किसी से भी करवा सकते हो, सीए या लॉयर से। जनरली में क्या होता है, ये जर्नल पब्लिश होगा तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग सीए और लॉयर से करवाते हैं। बट आपके पास फीस नहीं है तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं अपनी तरफ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप देख लो कहाँ कैसे, उस हिसाब से अपनी नॉलेज ले लो। अगर आप चाहते हो मैं ही बताऊँ तो कमेंट कर देना, मैं और पता करूँगा और आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, अगर आप जब कमेंट करोगे तभी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, आपको कहने पर ही। तो ये थी। और रजिस्ट्रेशन क्या है, अगर 4 महीने तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो बधाई हो, आपको आपका नाम मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ थी, मैंने जो स्क्रिप्ट में लिख रखा था वो ये देख के बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप अगर ट्रेडमार्क यूज़र हो तो ये चीज़ कर लेना, और ट्रेडमार्क लेने वाले हो तो ये सब कर लेना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हम थोड़ी सी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो अच्छी अच्छी बातों से क्या मतलब था मेरा, अब थोड़ी आप मुझसे ही बात कर लो, मतलब जो मैं बताने आया था आपको मैंने बता दिया क्या कैसे है, बट आप मुझसे ही नहीं बात करोगे। अरे यार, आप यूट्यूब फैमिली हो। तो देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस, तो उसका पहला फाउंडेशन ये होता है, आप अपने नाम को सिक्योर कर लो, पैसे या ठीक, वरना स्टार्ट करो और उससे जो प्रॉफिट आने लगे उससे स्टार्ट कर दो। मन क्या होता है पता है, आप अपने स्टार्ट करते हो, कुछ जलने वाले होंगे या फिर कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं, भाई ले लेते हैं। डोमेन के साथ भी ये होता है, डोमेन में भी ये होता है। आप सर मुझे कमेंट कर देना, तो मैं डोमेन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसमें बनाऊंगा बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और लॉन्ग वीडियो ज़्यादा आप देखते नहीं हो, ये चीज़ तो मुझे दिख रहा है। अभी तक मेरी कोई भी एवीडी 1 मिनट से ज़्यादा गई नहीं है, 1 से 130 तक गई है बस। तो उससे समझ में आ जा रहा है कि मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत क्वालिटी में कमी है, और आप भी उतना ज़्यादा नहीं देख देख रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूंगा, वरना आप दोनों वीडियो ऐसी तैसी हो जाएंगी मेरी। ठीक है। तो जो मैं समझा रहा हूँ, ट्रेडमार्क जो है फाउंडेशन है, उसे सिक्योर करना है। सबसे पहले आते ही पैसे जैसे हैं वैसे ट्रेडमार्क आप ले लो, उसको रजिस्टर कर लो, आपका नाम मिल जाए आपको, वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो, और आपके जो दोस्त यार हो जो स्टार्ट करने वाले हो ना, तो उनको साथ शेयर कर देना कि भाई अगर तू स्टार्ट कर रहा है पहले ये कर लेना, वरना मैं अगले दिन तेरा नाम लेकर तुझे कहूँगा निकल। ठीक है, तो ये करना मत ऐसा कि कहीं आपका दोस्त कहे गद्दार निकला मेरा दोस्त। मजाक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और कमेंट कर देना अगर आपको इन दो टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। पहला जो डोमेन वाला मैंने जो बताया, किस तरीके से क्या वेबसाइट का क्या सीन, और दूसरा क्या है कि मैंने क्या कहा था दूसरा वाला, हाँ ट्रेडमार्क वाला, कि किस तरीके से अप्लाई होगा। आप खुद देख लेना, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, तो आप उनसे देख लेना। और अगर आपको नहीं मुझसे ही देखना है कि मैं ही दिखाऊँ आपको बताऊँ कैसे क्या होगा, तो ठीक है, कमेंट कर देना, मैं उसको भी रिसर्च करके क्या कैसे पता करूँगा, खुद आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा ट्रेडमार्क है क्या। तो अपने बिजनेस का नाम, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने वाले हो, उसका नाम सोच रहे हो, तो उसको रजिस्टर कर लेना अपने लिए, फिर उसके ऊपर काम करना आप स्टार्ट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। हो सकता है जब आप
हो जाए आपका काम, तो आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन भी हो जाओ। तो अगर आपको एक टिप उस टाइम यूज़ में आई हो कि हाँ, कि उस बंदे ने बताया था, तो थैंकफुल कर देना। 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल, जब भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके लिए और मेरे दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और इंटरेस्टिंग हो, जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिले। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड लेट्स एक्सप्लोर इट। और भूल मत जाना क्या, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मिलेगी वीडियो, वरना भूल नहीं जाओगे आप। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। बंद कर दूँ?